आश्रय लेते हैं मां के श्री चरणों का। अब मां की लीलाओं का विस्तार तो कोई पार नहीं पा सकता। जो इस सकल संसार में जगदीश की उपाधि धारण करते हैं, ऐसे विष्णु भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है, नाहं भवो न च विरिञ्चि विवेदमातः, कोन्यो हि वेति चरितं तव दुर्विभाव्यम्। कि हे मां, मैं यानी विष्णु साक्षात महादेव और ब्रह्मा जी वे जब आपकी लीलाओं का पार नहीं पा सकते, तो कोई साधारणता कोन्यो ही वेत्ति, तो मां फिर कौन पा सकता है। और ऐसे में मेरे आराध्य गुरु स्वरूप प्रातस्मरणीय श्री रामचंद्र जी के भक्तों में शिरोमणि चूड़ामणि भगवान तुलसीदास जी महाराज की शरण लेता हूं। उन्होंने तो न जाने किस भाव में ये चौपाइयां लिखी, पर मेरा ये भाव है कि मुझ जैसे मंद बुद्धि के लिए उन्होंने ये चौपाइयां लिखी और उनका मैं आश्रय ले रहा हूं। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव भी मां की लीला नहीं कह सकते, तो मैं तो मां का सबसे बिरला बालक तो हूं। तो उपाय क्या है? उपाय है रामचरितमानस की वो चौपाइयां जिन्हें मैं नित्य श्रवण करता हूं, मां से प्रार्थना करता हूं। जो दिशा टीवी, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप हमारे बडेरे हैं। आप ही के आशीर्वाद से करणी जी महाराज ने मेरे शीश पर यह हाथ धरा है। प्रार्थना कर रहा हूं मैं तुलसी बाबा से और आप सभी साधकों से। सूझन एक अंग उपाओ, बुद्धि को कोई उपाय नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी स्थिति तो एक रंग, एक भिक्षु, एक भिखारी की तरह है। पर मां, मेरी मन की इच्छा ऐसी है कि मैं कोई राजा हूं। मैं अपनी औकात से बाहर जाने की बात कर रहा हूं, और आपके सामने क्यों नहीं कर सकते? मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मां, मेरी मति नीची है और इच्छाएं बड़ी ऊंची है। मैं अमृत का पिपासु हूँ और मेरे पास साधन तो छाछ का भी नहीं है, चाहत मेरी अमृत की है। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, मैं ऐसी प्रेरणा कर रहा हूँ कि माँ मेरे लिए ही जैसे उन्होंने ऐसी बातें कही, क्योंकि स्वयं तो वे रामचंद्र भगवान के इतने विराट उपासक थे। कविता
करने का, कवित करने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। ये बाबा कह रहे हैं कि मैं कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूँ कि मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मुझ में न ज्ञान है न भक्ति है, ये मैं कागज पर लिख कर दे सकता हूँ। तो फिर कथा कैसे करेंगे? जो बालक कहतो तरी बाता, जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। अगर बालक तुतलाती हुई वाणी में भी कुछ कहता है तो उसके माता और पिता को बहुत सुंदर लगता है। और आप सब बड़े साधक, न जाने कितने कवि, साहित्यकार, कथाकार, कितने ज्ञानी संत वृंद इस समय इस कथा को सुन रहे हैं। करबद्ध प्रार्थना करता हूं आप सभी से, छमी हगी सज्जन मोरे टिकाए, छमे हई सजन मोरे निटाई, सुने हगी बाल बचन मन लाए, सुने हई बाल बचन मन लाई। आप सभी सज्जन, आप सभी उपासक गण, आप सभी भक्तगण, आप सभी माँ के बच्चे, कृपया करके मेरी इस ढीठाई को क्षमा करें। ढीठाई तो है ही, माँ से प्रार्थना करी, प्रार्थना कुछ कम सुनी तो पैर ही पकड़ लिए कि माँ और मोको तो आपने मन ही देनो पड़ी। आप सब साधक गण मेरी अर्जी माँ तक लगाएं, माँ भी मेरी इस ढीठाई को क्षमा करें। आप सब साधक भी मेरी ढीठाई को क्षमा करें और इस बालक के वचनों को मन लगाकर, करणी जी के चरणों में चित्त को लगाकर इस कथा को सुने। बोले करणी जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवती, समस्त ऐश्वर्यों की मूल जगदम्बा, जगत की उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति और लय करने में निपुण जगदम्बा करणी जी महाराज आदि शक्ति है। अब अगर आदि शक्ति कहा तो आदि शक्ति का जन्म कैसा, लीलाएं कैसी, वो तो आदि है। न जाने कितनी सृष्टियां बनकर विलीन हो गई। परम शुद्धे प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज स्वामी सोमगिरी जी महाराज और मेरे बड़े भाई साहब, उनके गुरुजी प्रातः स्मरणीय श्री नरहरि गिरी जी महाराज जी, जिन्होंने हमें श्री विद्या में दीक्षित किया और ललिता सहस्त्र नाम का एक ऐसा उपहार हमें दिया जो न जाने कितने जन्मों में किसी को मिलता होगा। ललिता सहस्त्र नाम में भगवती का एक नाम है महातांडव साक्षिणी। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं। और संहार के समय भीषण तांडव करते हैं। वो तांडव करते हैं तो सारे लोग हिल जाते हैं, सब कुछ विलीन हो जाता है। पर मेरी माँ कौन है? महातांडव साक्षिणी। साक्षी बन के महादेव के उस तांडव को नृत्य की तरह देखते हैं। माँ इस भाव से देखते हैं जैसे महादेव मेरे लिए ही ये नृत्य कर रहे हैं। सकल संसार विलीन हो रहा है। इसी प्रश्न में राजा सुरथ में समाधि
गए मेधा ऋषि के आश्रम में और पूछा कि ये देवी कौन है। और मेधा ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में कहा है, नित्येव सा जगन्मूर्ति स्वया सर्वमिदं दत्तम् देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते। वो मूर्ति तो नित्य है, सर्वमिदं हमेशा से नित्य है, परंतु देवताओं का, उपासकों का, भक्तों का कार्य सिद्ध करने हेतु लोकों में उत्पन्न कहलाती है। मैं जब बालक था तो मुझे लोग जब ये कहते थे कि करणी माता लोक देवी है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। भगवती की कृपा से पिताजी के साथ एक दिन सप्तशती का पाठ कर रहा था, माँ के मंदिर में बैठा हुआ, और इस पंक्ति पर नजर गई। पिताजी से पूछा और जाना कि सप्तशती में कहा है कि ये आदि शक्ति देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु जन्म लेती है और लोकों में उत्पन्न कहलाती है, लोक देवी कहलाती है। भी दिन तो जिया कोई ठप्पो लाग गयो कि हे माँ, आप वही तो हैं जिनका वर्णन इन ग्रंथों में है, आप वही तो हैं जिनको ये संत ऋषि ढूंढ रहे हैं। और जगदम्बा अवतार लेती हैं। तुलसी बाबा ने जब कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो बाबा ने आदेश किया कि गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, जन रंजन भंजन भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए ये करुणा निधान, ये दया निधान, ये भगवती पराम्बा मां मनुष्य शरीर को धारण करते हैं। और क्या कहा है कि जन रंजन, यानी कि भक्तों के आनंद देने वाले हैं, दुष्टों का संहार करने वाले हैं। और सुनो मेरे भ्राता, वेद और धर्म की रक्षा के लिए ये भगवान अवतार लेते हैं। अवतार की कथा, जगदम्बा के पधारने की कथा। सब कहते हैं कि माता जी का जन्म आज कब होगा। माता जी का जन्म तो जब जगदम्बा चाहेंगी तभी होगा, जब उन्हें उनके भक्त पुकारेंगे तभी होगा, और तब होगा। माँ की इस महिमा, इस करुणामयी कथा में इतना उल्लास होता है। जब हमने प्रारंभ किया था माँ के परम आशीर्वाद और आज्ञा से, तब हम इस भाव को नहीं जान पाए, पर जो भक्तों का उत्साह देखा, जो भक्तों के अंदर आनंद प्रकट होता देखा कि हमारी करणी जी महाराज पधारेंगे, और फिर मेरा ध्यान गया सीधा
सातम के ऊपर अश्विन नवरात्रों की, आसोज नवरात्रों की बड़ी सातम, जब कितने उत्साह से मां की झांकी निकाली जाती है और अन्नदाता की कृपा ऐसी है कि कथा से पूर्व भी सुंदर मनोरम झांकियां निकलने लगी। मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ मातृ शक्ति को, यहाँ की माताओं को, बहनों को, जिन्होंने कल लगभग 2.5 घंटे तक वरुण देव का आह्वान किए हुए उस सुंदर घट को, कलश को अपने शीश पर रखकर पूरे नगर में जगदम्बा के आने का, कथा के होने का उत्सव मनाया। हम तो फिर भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे थे अन्नदाता को, स्वामी जी महाराज को लेकर, और मातृ शक्तियां और सबके चेहरे प्रफुल्लित, ऐसा नहीं किसी के थकान देखी हो, किसी का चेहरा मुरझाया हो। और फिर मैंने सोचा कि माँ आप शक्ति की कथा है तो ये शक्तियां तो आनंदित होंगी ही, उत्साहित होंगी ही, और इतनी मनोरम झांकी हुई माँ की कथा में, और ऐसी मनोरम झांकी होती है माँ की सातम वाले शुभ दिन पर। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शोभा यात्रा में पधार कर उसकी इतनी महिमा और गौरव बढ़ाया, और पुण्य स्मरण करता हूं उस सातम वाली झांकी का, और आपसे आह्वान करता हूं कि आप भी अपने मन को डुबा ले सातम वाली उस मनोरम झांकी में। थारी सातम वाली झांकी मन भावे लागे आजी, थारी सातम वाली झांकी मन भावे लागे आजी। हमारा में है सरकार अनोखी थारी झांकी, हमारा के आई सरकार अनोखी थारी झांकी। थारी सातम वाली झांकी मन भावे लागे आजी, थारी सातम वाली झांकी मन भावे लागे आजी। हमारा कल्याणी करतार अनोखी थारी झांकी, हमारा के आई सरकार अनोखी थारी झांकी। जड़ाई तारी छाप लगाए, थारी मोतिया मूरत जड़ाए मन तारी छाप सजाए। हो अम्बा खूब करो सिंगार अनोखी थारी झांकी, हो अम्बा खूब करो सिंगार अनोखी थारी झांकी। करनी महिमा की झांकी मन भावे लागे आजी, करनी महिमा की झांकी मन भावे लागे आजी। हमारा कल्याणी करतार अनोखी थारी झांकी, हमारा कल्याणी करतार अनोखी थारी झांकी। जय हो।
थारा चावर सेवक नावे, थारी मोहरी मूरत लुभावे, थारा सेवक चवर डुलावे। उठाने नित सत बारंबार अनोखी थारी झांकी, उठाने नित सत बारंबार अनोखी थारी झांकी। हरि सातम वाड़ी झांकी मन भावे लागे आची, करनी महिमा की झांकी मन भावे लागे आची। हमारा में हाय सरकार अनोखी थारी झांकी, हमारा में हाय सरकार अनोखी थारी झांकी। सुहावा मनडेरा पुष्प चढ़ावा। ओ अम्बा भगता भेड़ अपार अनोखी थारी झांकी, भगता भेड़ अपार अनोखी थारी झांकी। हरि सातम वाड़ी झांकी मन भावे लगे आची, करनी महिमा की झांकी मन भावे लगे आची। अम्बा में है सरकार अनोखी थारी झांकी, हमारा कल्याणी करतार अनोखी थारी झांकी। छबरो विरद निरालो भगवानी गोरो कालो, थारो छबरो विरद निरालो भगवानी गोरो कालो। अम्बा पुष्परिया बरसाय अनोखी थारी झांकी, अम्बा पुष्परिया बरसाय अनोखी थारी झांकी। हरि सातम वाड़ी झांकी मन भावे लगे आची, हरि करनी महिमारी झांकी मन भावे लगे आची। हो अम्बा में है करतार अनोखी थारी झांकी, हो अम्बा करतार अनोखी थारी झांकी। भगतां ने दर्श दिराजो, मां सबड़ी बनकर
घर आजो भगता ने दर्श दिराजो अम्बा हो अम्बा हो अम्बा लाजो नवलख साथ लाडो के तारे झांकी हो अम्बा लाजो नवलख साथ लाडो के तारे झांकी तारी सातम वाली झांकी मन भावे लागे आजी कलर खेड़ा में जाके मन भावे लागे आजी हो अम्बा हो अम्बा हो अम्बा में है सरकार अनबी थारी झांकी ओ मारा कल्याणी करता तेरा लोके थारे झांकी माँ चील रूप धरिया जो भगता ने दर्श दिराजो माँ चील रूप धरिया जो भगता ने दर्श दिराजो मारो 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 मन रो कर हर्षा जय लोके थारे झांकी मारो मन रो कर हर्षा जय लोके थारे झांकी तारे सातम वाली झांकी मन भावे लागे आछे तारे सातम वाली झांकी मन भावे लागे आछी हो मारा में है सरकार अनोखे थारे झांकी मारा कल्याणी करतार अनोखे थारे झांकी तारे सातम वाली झांकी मन भावे लागे आछे तारे सातम वाली झांकी मन भावे लागे आछे हमारा कल्याणी करतार अनोखे थारे झांकी हमारा कल्याणी करतार अनोखे थारे झांकी मारा में हो मारा कल्याणी करतार अनोखे थारे झांकी झांकी अनोखे थारे झांकी अनोखे थारे बोली करणी जी महाराज की जय बोलिए नवलाख शक्तियों